ये हमारे विधायक साहब हर रोज़ ये कहते थे कि एमएसपी है, थी और रहेगी। सरकार ने 2250 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से बाजरा तय किया था, परंतु सरकारी अनाज मंडी में 2250 का रेट किसानों को नहीं मिल रहा है। तो ये बयान दे रहे हैं कि 2250 का रेट है, तो हम इनके पास 1 क्विंटल बाजरा लेकर आए थे कि आप 1 क्विंटल बाजरा खरीदो, सिंबॉलिक तौर के ऊपर 2250 रुपया आप दो। हम ये बात करने के लिए आए थे, परंतु उन्होंने सरकार के पक्ष को ही मजबूती से रखा और जो करेक्ट था, जो सही समस्या थी, उसके निदान की तरफ कोई प्रभावशाली कदम उठाने की बात उन्होंने नहीं की। हम बाजरा छोड़कर आए हैं। उसने कहा कि ये मैं खाऊंगा, पक्षियों को खिलाऊंगा और आपके खाते में 2250 रुपये भेज दूंगा। उन्होंने हमको ये कहा है। हम इंतजार करेंगे, अगर 2250 रुपये किसान के खाते में नहीं आएंगे तो हम फिर आकर के उनसे 2250 रुपये मांगने के लिए आएंगे। एक बात ये सामने आई कि जो बाजरा कम संख्या में हुआ, लेकिन बिका 3 गुना। हरियाणा के अंदर वो सुने तभी ना, हरियाणा के अंदर जो एवरेज है इस बार 10 क्विंटल प्रति एकड़ की बाजरा की एवरेज है। ये कृषि विशेषज्ञों का कहना है और सरकार ने 8 क्विंटल माना है। जब जिसका 8 क्विंटल लेगा और जिसके खेत में हुआ 10 क्विंटल, तो वो क्या करेगा? वो फिर उसको बेचने के लिए वो कोई न कोई रास्ता निकालेगा। तो सरकार ने 10 क्विंटल क्यों नहीं किया? नंबर 2 बात, जिसके खेत में जितना बाजरा हुआ उसमें 8, 10, 12 का कोई पैमाना नहीं होना चाहिए। जिसके खेत में जो बाजरा हुआ वो बाजरा सरकार को लेना चाहिए। किसान देश के लिए पैदा करता है और उस किसान को इतना तंग और परेशान किया जाता है। डीएपी के लिए पुलिस के धक्के मुक्के खाने पड़ रहे हैं, परंतु खाद मुहैया नहीं हो रहा है और ये केवल अखबारों में बयान देख करके और लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सिस्टम की आशंका जता दी थी कि खाद इस बार समय से उसकी सूचना भी और ज्ञापन भी हमने दे दिया था आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, और उन्होंने कहा था इसमें सुधार करेंगे और वो समय समय पे हुआ भी है। लेकिन मैं किसान भाइयों से भी निवेदन ये करना चाहूँगा कि भाई सिरसों का समय है, सिरसों के लिए खाद ले लीजिए। गेहूँ का समय बोने का अभी 10-15 दिन बाद है, तो क्योंकि उसमें भी कई बार शॉर्टेज होती है, जब मारामारी ज़्यादा अभी दिखाई देती है। शॉर्टेज है, मैं ये नहीं कह रहा शॉर्टेज नहीं है, शॉर्टेज है, लेकिन व्यवस्थाएं की जा रही है। नाराज किसान को कैसे संतुष्ट करेगी सरकार? नाराज किसान को संतुष्ट कैसे करेगी सरकार? संतुष्टि में लग रही है सरकार, तो सभी किसानों को खुश करने में लग रही है। मेरी सरकार ने इस 7 साल के समय में जो एमएसपी बढ़ा वो सबसे ज़्यादा बढ़ा। जो हमारे मुआवजा दिया पूरे देश में कहीं नहीं है। आज मुआवजा हमारा 12,000 रुपये है। जो किसान के सहयोग निधि थी बिजाई के समय 6,000 रुपये डालने का काम हमारी सरकार ने करा। आज गन्ने का रेट पूरे देश में सबसे ज़्यादा हमारी सरकार ने गन्ने का रेट, सभी फसलों का आपने देखा बीमा हमारी सरकार ने करा है। और फसल का ही बीमा नहीं बल्कि पशु का भी बीमा करने का काम, जोखिम फ्री किसान को बनाने का काम पहली बार हमारी सरकार ने किया है। और आप नज़र पसार के देखना, कोई सरकार भी 11 फसलें अगर कोई स्टेट की सरकारें खरीद रही हों तो मुझे बता दे केवल 2 फसल खरीदती हैं, गेहूं और आपका चावल, धान, क्योंकि वो राइट टू फूड में सेंटर हमारी केंद्रीय सरकार उसको खरीदती है। स्टेट सरकार में तो ये हमने 11 फसल हम खरीद रहे हैं, कोई स्टेट में नहीं। तो भाई राज्य तो होना ही पड़ेगा। जब सरकार किसानों के पक्ष में सारे काम कर रही है, तो अब इसमें तो मुझे कहना नहीं ज़रूरत है भाई राजी नहीं है, किसान भी राजी हैं। ऐसा थोड़ी है कि सारे किसान हो गए। विधायक जी एक लास्ट सवाल ये कि देखिए, जो हमें सिस्टम मिला उसी सिस्टम को तो हम दुरुस्त करेंगे ना। कोई हम अपना एकदम सिस्टम तो खड़ा कर नहीं सकते, इसलिए उसकी दुरुस्ती में ही जब उस सिस्टम को आदत इस तरह की पड़ गई तो, और इसमें कोई दो राय नहीं, मैंने आपको ज़मीन का खाका बता दिया, प्रोडक्शन का बता दिया, उनकी भी बात सुन ली, अपनी भी। जब भी मैंने कहा बिना सहयोग के किसी के सब नहीं सहयोग करेंगे तो कोई भी सरकार की व्यवस्थाएं हो वो सुचारू रूप से नहीं चल सकती। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई जहाँ सरकार ईमानदारी से चलना चाह रही है, जहाँ सरकार किसान का बाजरा, जो बाजरे की बात को लेके आए थे, पूरे देश में कहीं बाजरा नहीं खरीदा जा रहा। कहीं आप खरीदा जा रहा हो तो बता दो, लेकिन पूरे देश का बाजरा अगर हरियाणा में बिकेगा तो तकलीफ तो होगी। और उसी तकलीफ के कारण हम एक्चुअल में हमारा किसान मारा जाता है, क्योंकि हमने पिछली बार ये लागू कराया कि किसान के खाते में पैसा जाए और किसी के में ना जाए, तो खाते में पैसा भी गया। और इस बार भी बाजरा आपको पता है बारिश की भेंट चढ़ा है,
उतनी पैदावार भी नहीं, ना क्वालिटी उतनी, ना क्वांटिटी उतनी। तो उस हिसाब से मैं कहता हूँ आज किसान उस मामले में तो नुकसान में है नहीं। तो आप